बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब एक ही माह बाद ताइफ का हुस्न उदास था। बस्ती के माहौल पर खौफ व हरास तारी था। अपने देवता लात की आशीर्वाद से और काहन की यकीन दहानी से सकीफ, हवाज़न और दीगर कबाइल का जो लश्कर मक्का पर हमला करने गया था, वो मक्का से दूर हनैन के मुकाम पर मुसलमानों के हाथों पीटकर और तितर बितर होकर वापस आ रहा था। भाग के आने वालों में पेश पेश इस मुतहद्दा लश्कर का सलारे आला, जमा साल और जोशीला सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसीलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दिफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ताइफ की तरफ बढ़े आ रहे थे। ताइफ के लोग, ताइफ की गलियों में घबराई घबराई सी आवाज़ उठ रही थी, मुसलमान आ रहे हैं, तफसील से पढ़िए, शहर का मुहासरा होगा, तैयार हो जाओ, अनाज और खजूरें इकट्ठी कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज़्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। इसे ताइफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। इसे शिकस्त और पसपाई की चोट तो पड़ी ही थी। सबसे बड़ी चोट इस पर यह पड़ी थी कि वो जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने इसकी बहादुरी और फतह के गीत गाने के बजाय इसे नफरत की निगाहों से देखा था। और इसके लश्करियों को बाज़ औरतों ने ताने भी दिए थे। बीवियाँ और बेटियाँ कहाँ हैं जिन्हें तुम साथ ले गए थे? औरतें लश्करियों से तंसिया लहजे में पूछ रही थीं। बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो, ये भी एक ताना था जो औरतें इन्हें दे रही थीं। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब सालारों और कमानदारों को बैठा रखा था और इन्हें बड़ी तेज़ तेज़ बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने ज़रा सा भी आराम न किया। आते ही ताइफ का मजबूत करने में लग गया। इसके नायब कमानदार और कासिद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। इसने अपनी सबसे ज़्यादा हसीन और चहीती बीवी को अपने पास बुलाया। वो आ गई। क्या आपने हलफ नहीं उठाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं, ख़त्म करके अपनी औरतों को मुँह दिखाएंगे? बीवी ने इसे कहा, आप फतह की बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हो। आपके हल्फ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर हराम है। तुम मेरी बीवी हो। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, मेरी हुक्म अदोली की जुरात ना करो। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी हो। आपको मेरी ज़रूरत है, बीवी ने कहा, लेकिन मुझे एक गैरतमंद मर्द की ज़रूरत है। मुझे इस मालिक बिन औफ की ज़रूरत है जो यहाँ से अहद करके निकला था कि मुसलमानों को मक्का के अंदर ही ख़त्म करके वापस आएगा। कहाँ है वो मालिक बिन औफ? मेरे लिए वो मर गया है। इस मालिक बिन औफ को मैं नहीं जानती जो अपने कबीले और अपने दोस्त कबीलों की हज़ारों औरतों और हज़ारों बच्चों अपने दुश्मन के हवाले करके अपनी ख्वाबगाह में आ बैठा है। वो एक औरत से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस हसीन आवाज़ की बुलंद होकर जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी। वो मालिक बिन औफ के पलंग से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, आज रात तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज रात तुम्हारी किसी बीवी को इन औरतों की आहें और फरियादें चैन से नहीं सोने देंगी जो मुसलमानों के कब्ज़े में हैं। ज़रा सोच, तसव्वुर में ला इन औरतों को, इन नोखेस लड़कियों को जिन्हें तू मुसलमानों के हवाले कर आया है। वो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। बच्चे जो इनके कब्ज़े में हैं वो मुसलमान हो जाएंगे। मालिक बिन औफ तो ख़तरों में कूद जाने वाला खुदसर आदमी था। इसने अपने बुज़ुर्ग और मैदान जंग के मंशे हुए उस्ताद तुरैद बिन अलसमा की नसीहत को ठुकरा दिया था कि वो अक्ल होश से काम लें और जवानी के जोश व खरोश पर काबू पाए। अब वही मालिक बिन औफ अपनी बीवी के सामने यूं सर झुकाए बैठा था जैसे दहकते हुए अंगारों पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। इसकी मर्दानगी ख़त्म हो चुकी थी। तमाम मुसलमानों को ख़त्म करने गए थे मालिक। बीवी अब इस तरह बोलने लगी जैसे इसकी निगाहों में इतनी जरी और बहादुर शोहर का एहतराम ख़त्म हो चुका हो। वो कह रही थी, मुसलमानों को ख़त्म करते करते तुम मुसलमानों की तादाद में इजाफा कर रहे हो। काहन ने कहा था कि कौन काहन? बीवी ने इसकी बात काटते हुए कहा, वो जो मंदिर में बैठा फाले निकालता रहता है। तुम जैसे आदमी अपनी किस्मत अपने हाथ में रखा करते हैं और अपनी किस्मत अपने हाथों बनाया और बिगाड़ा करते हैं। तुमने काहन से पूछा नहीं कि इसकी फाल ने झूठ क्यों बोला है? मालिक भी 9 फुट खड़ा हुआ। इसकी सांसें तेजी से चलने लगी। इसकी आंखों में खून उतरने लगा। इसने दीवार के साथ लटकती हुई तलवार उतारी और बीवी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। ताइफ में रात तो आई थी, लेकिन वहाँ की सरगर्मियाँ और भागदौड़ देखकर दिन का गुमान होता था। बाहर से खबरें आ रही थी कि मुसलमान ताइफ की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़े चले आ रहे हैं। लोग दफाई तैयारियों में मसरूफ़ थे। सबसे बड़ा मसला खुराक और पानी का था।
बहुत से लोग पानी जमा करने के लिए हौज बना रहे थे। मालिक बिन औफ इन सरगर्मियों के शोर गुल में से गुजरता चला जा रहा था। लोग इतने मसरूफ़ थे कि किसी को पता ही न चला कि इनके दरमियान से इनका सालारे आला गुजर गया है। इबादत गाह में वो काहन जिसने कहा था कि सकैफ और हवाज़न मुसलमानों को मक्का में बेखबरी में जा लेंगे, गहरी नींद सोया हुआ था। इसे जगाने की जरूरत नहीं कर सकता था। वो इबादत गाह के किसी अंदरूनी हिस्से में सोया हुआ था। इबादत गाह के मुजावर बैरूनी कमरे में सोए हुए थे। इन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये इनके फ़राइज़ में शामिल था कि काहन के कमरे तक किसी को ना पहुंचने दें। 2-3 मुजावर उठकर बाहर आ गए। एक के हाथ में मशल थी। मालिक बिन औफ, एक मुजावर ने मालिक के रास्ते में आकर कहा, क्या कबीले का सरदार नहीं जानता कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता? हमसे बात कर। मालिक बिन औफ, और क्या तुम नहीं जानते एक सरदार का रास्ता रोकने का नतीजा क्या हो सकता है? मालिक बिन औफ ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर कहा, मैं काहन के पास जा रहा हूँ। काहन के कहर को समझ मालिक, एक और मुजावर ने कहा, काहन जो इस वक्त में सोया हुआ नजर आएगा वो लात के हुजूर गया हुआ है। इस हालत में इसके पास जाओगे तो मालिक बिन औफ ऐसी ज़हनी कैफियत में था जिसने इसके दिल से काहन का तकद्दुस और खौफ निकाल दिया था। एक तो वो बहुत बुरी शिकस्त खा कर आया था, दूसरे इसकी बीवी ने इसे धुतकार दिया जिसे वो दिलो जान से चाहता था। इसने मुजावर के हाथ में पकड़े हुए मशल के डंडे पर हाथ मारा और इसके हाथ से मशल छीनकर काहन के कमरे की तरफ चल पड़ा। मुजावर इसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो काहन के कमरे में दाखिल हो गया। काहन मुजावरों के शोर से जाग उठा था। अपने कमरे में मशल की रोशनी देखकर उठ बैठा। मालिक बिन औफ ने मशल दीवार में इस जगह लगाई थी जो इसी मकसद के लिए दीवार में बनाई गई थी। मुकद्दस काहन, मालिक बिन औफ ने कहा, मैं पूछने आया हूँ कि तुम्हारी शिकस्त का सबब क्या हुआ? काहन ने इसकी बात पूरी करते हुए कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि एक हाम की कुर्बानी दो? और मुकद्दस काहन, मालिक बिन औफ ने कहा, तुमने ये भी कहा था कि हाम ना मिले तो अपने कबीले से कहो कि अपना खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें। तुमने कहा था कि हाम की तलाश में वक्त ज़ाया ना करना। तुमने कहा था कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या तू अपने देवता से बाज़पुरस करने आया है कि दुश्मन ने तुम्हें शिकस्त क्यों दी? काहन ने पूछा। मैंने कहा था कि पीठ ना दिखाना। क्या तेरे लश्कर ने पीठ नहीं दिखाई? तेरे लश्कर में तो इतनी सी भी गैरत नहीं थी कि अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत करता। मैं पूछता हूँ, तुमने क्या किया? मालिक बिन औफ ने पूछा। अगर सब कुछ हमें ही करना था तो तुमने क्या कमाल दिखाया? तुमने क्यों कहा था कि मुसलमानों को इस वक्त पर चढ़ा गया जब तुम्हारी तलवारें इन्हें काट रही होंगी? क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिया? क्या ये दुरुस्त नहीं कि मोहम्मद सच्चा है जिसने तुम्हारी फाल को झुठला दिया है? अगर तुम काहन ना होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। अब ताइफ पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। क्या तुम अपने देवता की बस्ती को बचा सकते हो? क्या तुम मुसलमानों पर कहर नाज़िल कर सकते हो? पहली बात ये सुन ले औफ के बेटे, काहन ने कहा। काहन को दुनिया की कोई ताकत कत्ल नहीं कर सकती। काहन की जब उम्र ख़त्म होती है तो वह देवता लात के वजूद में तख्लील हो जाता है। तो मुझ पर तलवार उठाकर देख ले। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान ताइफ तक पहुंच सकते हैं, यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकते। जिस वक्त मालिक बिन औफ काहन के कमरे में दाखिल हुआ था, इस वक्त किसी इंसान की शक्ल का एक साया इबादत गाह की अकबी दीवार पर रेंग रहा था। वो जो कोई भी था वो अपनी जान का खतरा मोल ले रहा था। मालिक बिन औफ ही था जो सरदारी के रौब में रात के वक्त काहन के कमरे तक पहुंच गया था। ये इबादत गाह सदियों पुरानी थी। अकबी दीवार में छोटा सा शगाफ था। वो इंसान जिसका साया दीवार पर रेंग रहा था इस शगाफ में दाखिल हो गया। आगे ऊंची घास और झाड़ियाँ थी। वो इंसान घास और झाड़ियों में से यूं गुजरने लगा कि इसके कदमों की आहट या हल्की सी सरसराहट भी सुनाई नहीं देती थी। घास और झाड़ियों में से गुजरकर इस चबूतरे पर जा चढ़ा जिस पर इबादत गाह की इमारत खड़ी थी। इस तरफ के दरवाजे के कवाड़ दीमक खुर्दा थे। वो इंसान खाए हुए इन कवाड़ों में से गुजरकर इबादत गाह में दाखिल हो गया। आगे तारीक गुलाम गर्दश थी। इस इंसान ने जूते उतार दिए और दबे पांव आगे बढ़ता गया। इस गुप अंधेरे में वो यूं चला जा रहा था जैसे पहले भी यहाँ आया हो। वो गुलाम गर्दश की भूल भुलैयों से गुजरता काहन के कमरे के नज़दीक पहुँच गया। इसे काहन की और किसी की बातें सुनाई दी। वो मालिक बिन औफ था जो काहन के साथ बातें कर रहा था। ये इंसान रुक गया। इसे काहन के कमरे से आती हुई मशल की रोशनी नजर आ रही थी। मालिक बिन औफ काहन से इतना मरूब हुआ कि वो सर झुकाए हुए वहाँ से निकल गया। ये इंसान जो करीब ही कहीं छुप गया था आगे बढ़ा। काहन दरवाजे की तरफ देख रहा था। इसकी आंखें हैरत से खुल गईं क्योंकि सामने एक जवान साल लड़की खड़ी थी। इस लड़की को वो पहचानता था। ये वही यहूदन लड़की थी जिसे एक ज़ईफ़ुल अमर यहूदी काहन के पास तोहफे के तौर पर लाया था। और इस लड़की के साथ इसने सोने के 2 टुकड़े काहन की नज़र किए थे। ये काहन का इनाम या मुआवजा था।
काहन ने इसे यकीन दिलाया था कि सकीफ और हवाज़न के कबीले मुसलमानों को मक्का में हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इसलिए इस बूढ़े ने यहूदी से कहा था, देवता लात का इशारा कभी गलत नहीं हो सकता। बूढ़ा यहूदी इस यहूदी लड़की को काहन के पास से एक रात के लिए छोड़कर चला गया था। ताइफ में वो इस वक्त खुशखबरी का मुंतज़िर बैठा था कि सकीफ, हवाज़न और इनके दोस्त कबीलों ने इस्लाम को मुसलमानों के खून में डुबो दिया है। लेकिन हुआ ये कि मालिक बिन औफ सर झुकाए हुए ताइफ में दाखिल हुआ। फिर इसके लश्करी कदम घसीटते हुए दो चार की टोलियों में ताइफ में दाखिल आने लगे। बूढ़े यहूदी की कम उम्र ने पहले ही दोहरी कर रखी थी। मालिक बिन औफ को शिकस्त खुर्दगी की हालत में वापस आते देखकर इसकी कमर जैसे टूट ही गई हो। इसकी कमर पर आखिरी तिनका इस यहूदी लड़की ने रख दिया जिसे वो इनाम के तौर पर काहन के हवाले करके आया था। मैं हैरान हूँ, तुम जैसे जहां दीदा बुजुर्ग ने धोखा खाया, लड़की ने से कहा था। मुझे इस मकरू काहन के किसी एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारे हुक्म से अपनी असमत कुर्बान कर दी, मेरे हुक्म से नहीं, बूढ़े यहूदी ने कहा था। खुदा यहूदा के हुक्म से तुम्हारी असमत की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। यहूदियों में ये रवाज आम था, तुम्हें एक बार फिर हमारे पास ले आएगा। काहन इस लड़की से कह रहा था, आओ, दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही हो। लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और काहन के करीब जा रुकी। जादू नहीं, इंतकाम कहो, लड़की ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा। इसमें कहर और गज़ब छुपा हुआ था। मुझे इंतकाम का जादू यहाँ तक ले आया है। क्या कह रही हो, लड़की, काहन ने हैरतज़दा मुस्कुराहट से कहा। तुम मालिक बिन नौफ से इंतकाम लेना चाहती हो, वो जा चुका है, वो मुझे कत्ल करने आया था। क्या कोई इंसान इतनी जुर्रत कर सकता है कि लात के काहन को कत्ल कर दे। हाँ, लड़की ने कहा, एक इंसान है जो लात का काहन को कत्ल कर सकता है। वो लात का पुजारी नहीं, वो मैं हूँ, खुदा यहूदा की पुजारन। लड़की ने पलक झपकते कपड़ों के अंदर से खंजर निकाला और काहन के दिल में उतार दिया। इसके साथ ही लड़की ने काहन के मुंह पर हाथ रख दिया कि इसकी ऊंची आवाज़ न निकल सके। लड़की ने खंजर निकाला और काहन की शाहराह काट दी। वो बड़े इत्मीनान से काहन के कमरे से निकल आई और जिस रास्ते से वो आई थी, इबादत गाह के हाथे से निकल गई। मालिक बिन नौफ अपनी ख्वाबगाह में सर झुकाए बैठा था। इसकी चहेती बीवी इसके पास बैठी थी। गुलाम ने इतला दी कि एक अजनबी जवान औरत आई है जिसके कपड़े खून से लाल हैं और इसके हाथ में खून आलूद खंजर है। मालिक बिन नौफ, जो नीम मुर्दा नजर आ रहा था, उछल पड़ा और बोला, किसे अंदर ले आओ। इसकी और इसकी बीवी की नज़रें दरवाजे पर जम गईं। वो जवान औरत दरवाजे में आन खड़ी हुई और बोली, जो काम तुम नहीं कर सके थे वो मैं कर रही हूँ। मैंने काहन को कत्ल कर दिया है। मालिक बिन नौफ पर सन्नाटा तारी हो गया। इसके चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ नजर आने लगी। इसने लपक कर तलवार उठाई और नियाम पर फेंक कर लड़की की तरफ बढ़ा। इसकी बीवी रास्ते में आ गई। इस लड़की ने जो कुछ किया है ठीक किया है। बीवी ने इसे कहा, तुम्हें झूठे सहारे और झूठे इशारे देने वाले मर गया है। अच्छा हुआ है, तुम नहीं जानती हम पर क्या कहर नाजिल होने वाला है। मालिक बिन नौफ ने कहा, तुम पर कोई कहर नाजिल नहीं होगा। यहूदी लड़की ने कहा, क्या काहन ने तुम्हें कहा नहीं था कि काहन को कोई कत्ल नहीं कर सकता, और काहन की जब उम्र पूरी हो जाती है तो देवता लात के वजूद में तहील हो जाता है। अगर तुम्हें जुरात है तो लात के मुजावरों से कहो कि अपने काहन की लाश लात के वजूद में तहलील कर दें। इसकी लाश को बाहर रख दो, फिर देखो गिद्ध और कुत्ते किस तरह खाते हैं। मालिक बिन औफ की बीवी ने मालिक के हाथ से तलवार ले ली और पलंग पर फेंक दी। होश में आ औफ के बेटे, बीवी ने इसे कहा, अपनी किस्मत इस शख्स के हाथ में ना दे जो एक लड़की के खंजर से कत्ल हो गया है। इसने गुलाम को बुलाया और इसे कहा, यह लड़की हमारी मेहमान है, इसके गुस्ल और आराम का इंतज़ाम करो। मालिक बिन औफ के चेहरे से खौफ का तासुर धुलने लगा। बीवी ने इसके ख्यालों में इनकलाब बर्पा कर दिया। सुबह तुलू हो रही थी जब शिकस्त और गम के मारे हुए मालिक बिन औफ को दो इतलाएं मिली। एक ये कि रात को काहन कत्ल हो गया है, और मजावर ये कह रहे हैं कि रात मालिक बिन नौफ के सिवा काहन के कमरे में और कोई नहीं गया था, और ना रात के वक्त किसी को वहाँ तक जाने की जरूरत हो सकती है। मजावरों ने यह मशहूर कर दिया था कि काहन को मालिक बिन नौफ ने खुद कत्ल किया है या कत्ल करवाया है। मालिक बिन नौफ को दूसरी खबर यह मिली कि मुसलमान जो ताइफ की तरफ बड़े चले आ रहे थे, मालूम नहीं उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रास्ता बदल लिया था। बदला हुआ रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला इसलिए किया था कि छोटा रास्ता पहाड़ियों और चट्टानों में से गुजरता था। खड्ड नाले भी थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों से कहा था कि हनैन के पहले तजर्बे को ना भूलो। मालिक बिन नौफ बड़ा जंगजू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ طائف تک کا تمام علاقہ گھات کے لیے موزوں ہے۔ مالک بن عوف اسی ہی گھات لگا سکتا ہے۔ ایسی گھات میں اس نے خالد بن ولید کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ طائف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملیح سے گزرتا تھا اور وادی القرن میں داخل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزارنے کے بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نحف اور ساویرا کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا۔ اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 15 شوال 8 ہجری کے روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ ہر اول میں بنو سلیم تھے جن کے کماندار خالد بن ولید تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے معرکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا۔ قبیلہ ثقیف اور لڑا تھا لیکن ٹکر بنو حوازن سے لے لی تھی۔ وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو کے آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے کہ اہل ثقیف تازہ دم ہیں اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا رکے۔ وہاں وہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا مہ برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے طور پر رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ ویڈیو بھی جاری ہے۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ جزاک اللہ۔